राधे राधे। जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही विनती है और यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज है श्रावण का दूसरा सोमवार। आप सभी को मैं रचना शुक्ला की तरफ से सावन के इस सोमवार की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज सभी लोग सावन के सोमवार के इस उपलक्ष्य में अपने पूजा में व्यस्त होंगे। मैंने भी पूजा की है। मेरे शॉर्ट्स आपने देखे होंगे या देख लेंगे बाद में। जो मैं घर पे पूजा करती हूँ, अपने भोलेनाथ को शिवलिंग का आकृति बना करके उनकी पूजा, उनका विसर्जन पूरा करके और फिर पहले अपने घर की पूजा, फिर करके बाहर की पूजा करने के बाद अपना जो भी होगा शॉर्ट्स अपलोड करना, फिर अपना चाय नाश्ता करने के बाद आज का मेरा न्यू ब्लॉग इसके थ्रू है कि आप लोग मेरे में कितना ध्यान देते हैं। क्योंकि जो मैंने कल का ब्लॉग अपलोड किया था, कल का जो मेरा ब्लॉग था संडे का, उसमें मैंने बहुत ऐसी चीज़ें अपलोड की हैं जो उसमें जो बातें बोली हैं मैंने, तो कभी कहीं कहीं एक दो शब्द ऐसे बोले हैं जो शब्द आप लोगों ने मेरे बहुत अच्छे से समझे हैं। तो मैं अभी आप ये बोलेंगे कि दीदी खुश हो जाती हैं कि क्या कैसे। तो मैं आप लोग सोचो, मैं जब जो बोलती हूँ कि आप और हम बराबर हैं, ये चीज़ तो मैं बार बार बोलती हूँ। आप लोग को लगता होगा कि दीदी यूट्यूब में हैं, और कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप बड़े लोग हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं दिखना चाहिए कहीं। अच्छा, मेरे ब्लॉग में आकर के आप लोग ये ज़रूर देखिएगा, मैं हमेशा आ, क्योंकि मैं जिस स्तर से हम जितने भी बड़े यूट्यूबर और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो उठते हैं, वो क्या नीचे से ही तो 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर 3 सब्सक्राइबर के बाद ही तो उठते हैं कि वो तुरंत जाकर के मिलियन में पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है, है ना? तो हम सब एक। तो मेरी जो बातें हैं वो आप लोग मेरे को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो कल का जो मैंने लास्ट में अपना एक पॉइंट रखा था कि मेरे आधा सर दर्द करता है। तो आप लोग के द्वारा कमेंट में मैंने देखा कि आप लोग के जो कमेंट मैंने पढ़े, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत उपाय बताया और उन उपायों को कैसे करना है वो भी बताया आपने। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो उपाय मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि डेली टैबलेट लेने से, दवा लेने से अच्छा है कि कुछ ऐसे अच्छा खाने की चीज़ उपाय ऐसी हो कि जिसमें सिर्फ खाना है, तो उससे अच्छा क्या बताइए। और वो भी अच्छी चीज़, जलेबी। तो मैं अपने बच्चों से बोली कि वशिष्ठ कल से ना जलेबी लेके आना। बोले मम्मी क्यों? तो मैंने कहा कि अब डेली जलेबी खाया करेंगे सुबह सुबह। तो सही है, खाना चाहिए। मुझे और मेरे घर वालों ने भी कई तरह के ऐसे उपाय बताए हैं कि सुबह घी चीनी खाओ खाली पेट, और सुबह बादाम घिस के दूध के साथ पियो। का बताए हैं, काफ़ी घर के अपने उपाय होते हैं जो घर वाले द्वारा मिलते हैं। लेकिन करना, जब कोई करके दे दे, देखो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, कि अगर हमें कोई दवा करके दे दे तो उसे हम अच्छी तरीके से अपना फॉलो करेंगे। और जब खुद करना हो तो भाई मुश्किल है ना। खुद करने में क्या होता है ना कि नहीं कर पाएंगे, खुद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो दूसरे में लगे हैं ना कामों में, हमें अपना कहाँ दिखता है। इसी कारण है मेरा दर्द कर रहा है, वरना ये सब अगर होता, मैं सिर्फ अपना देखती तो कहीं कुछ नहीं होता मुझे। तो मैं आप लोगों के द्वारा जो बताए गए नुस्खे हैं, तो उनको मैं फॉलो करूँगी, ज़रूर करूँगी। ठीक है, जलेबी तो मैं खाऊँगी, ये 100% है। ठीक है। और क्योंकि थोड़ा सा मैं आप कह दें कि दीदी क्या बोल रही हैं, मैं थोड़ा लालची टाइप हूँ। मुझे खाने पीने का शौक़ है, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि रसमलाई जैसे हो गई, और रायता है। अभी अपनी अपनी हॉबीज़ें हैं जो आप लोग भी होगा खाने पीने का
टेस्ट, हाँ ये चीज़ अच्छी है, चलो इसको खाते हैं। ये सब चीज़ें सबके साथ होता है, मैं अकेले नहीं हूँ। लेकिन अभी मेरा ब्लॉग चल रहा है तो मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें बता देती हूँ, बस यही है। तो आप लोग के जो कमेंट थे मैंने पढ़े, और उन कमेंटों का मैं इस ब्लॉग में जवाब भी दे रही हूँ आपको। और ये आप लोग सोचते होंगे दीदी हमारे कमेंट नहीं पढ़ती हैं। अच्छा, शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ। 5 मिनट का जो दूसरे शॉर्ट अपलोड करने का समय होता है, उसमें भी अगर मेरा फर्स्ट शॉर्ट्स आपके पास पहुंच गया तो उसमें आप लोग मुझे कमेंट कर देते हैं। फिर मैं तुरंत जा कर के देखती हूँ, भले उसमें दिखता कम, मतलब जैसे थोड़ी देर नहीं दिखता ना, कोई नया कमेंट आया तो वो दिखता ज़रूर है काउंट में, लेकिन वो दिखता शो नहीं होता है, मतलब दिखता नहीं है तुरंत। फिर मैं वेट करती हूँ कि यार देखो देखो मेरे बच्चों, मैं अभी भी जस्ट अपना शॉर्ट्स अपलोड करी हूँ और किसी ने कमेंट किया है, देखते हैं कौन है। तो फिर मैं देखती हूँ जा कर के, और कमेंट जिसने किया है उसके चैनल पे जाके देखती हूँ कि ये हमें मतलब ज़्यादा देखते हैं और इनको हमें देखना चाहिए, देख के कौन है। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि दीदी और एक चीज़ और आपको बताना है मुझे कि आप लोग मेरे जितने भी मतलब गलतियां हैं, मैं जो ब्लॉग अपलोड करती हूँ उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत होती हैं, और आप लोग देखते भी हैं। लेकिन आप लोग तो गलतियां देखते ही नहीं है मेरे ब्लॉग के, ना मेरे शॉर्ट्स के कोई गलती आपको दिखती, और ना ही मेरे कोई ब्लॉग की आपको गलती दिखती। सिर्फ आप अच्छी चीज़ें मुझ में देखते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें, एक माँ बाप की तरह, कि माँ बाप अपने बच्चों में सिर्फ अच्छी चीज़ दिखता है, उसको गलत दिखता ही नहीं है कि अपने बच्चे गलत हैं। उस तरह मुझे फील होता है कि भले आप कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़े होंगे और कोई बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप लोग सच में मुझे मतलब ऊंचाइयों पर खड़ा करके रखे हैं कि मतलब मुझ में आपको गलती दिखती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ, सच में आपको अपनी बात बता रही हूँ, मुझे आप लोग से इतना लगाव हो चुका है, इतना लगाव हो चुका है। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी फैमिली बन चुकी है। अभी मैं इन शब्दों को बयां नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के सामने कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो 1 लाख फैमिली इकट्ठा हो गई है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बार बार बोलती हूँ। नेक्स्ट दूसरा ये है कि जो मेरा पूजा पाठ का है, वो आप सब लोग मेरे से अच्छा करते होंगे, बहुत अच्छा करते होंगे। लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मुझे नहीं आती हैं, और जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप लोग भी फॉलो करते, उस चीज़ को मुझे, मेरे घर में भी काफ़ी ऐसे लोग हो चुके हैं जो दीदी मतलब मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, कि अरे यार वो तो रचना बहुत अच्छा करती है, अपने घर पर ही शिवलिंग किया करती, तैयार करके उसमें पूजा प्रतिष्ठा करके विसर्जित करती है, मतलब अच्छा करती है। तो घर वाले भी मेरा अच्छा देखते हैं। तो मैं आप सबको मतलब एक खुशी बताती रहती हूँ, और खुशी है दूसरी बात, जो मेरे साथ होता है वो भी मैं आप सबको बात कर देती हूँ। जब मतलब लेकिन आप लोग मुझे हमेशा सलाह दिया अच्छी, और आप लोग के द्वारा मुझे हमेशा साथ देने का एक ऐसा मिला कि मैं किसी को बता तो रही हूँ, इस घर में घूम घूम करके माइंड में अपने भरने से अच्छा है किसी के सामने अपनी बात रख देना। तो अब अच्छा एक चीज़ और है कि मैं अपने अम्मा से बोलूँ कि अम्मा मेरा आधा सर दर्द करता है, तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर बोलूँगी तो उनका आधा सर क्या, उनका पूरा सर दर्द करने लगेगा कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। और मेरी भाभियाँ लोग देखती होंगी मेरे ब्लॉग, ठीक है मैं जानती हूँ, खूब देखती होंगी, लेकिन वो भी नहीं बताएंगी अम्मा से। जानती हैं ना कि हम तो अम्मा से बता दें कि दीदी का सर दर्द कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ अम्मा बीमार पड़ जाएंगी तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगी, मतलब हमको दवा करानी पड़ेगी। तो वो नहीं बताएंगी। अम्मा मुझसे पूछती है कि बिटिया ठीक हो, मैं कहूँ हाँ ठीक है, और सब ठीक ठाक, हर चीज़ ठीक बता दिया कि मतलब उनके लेवल तक, बाकी जो भी है भैया वो हमको करना है, तो अम्मा को क्यों मतलब परेशान करना। तो मतलब नहीं बताती हूँ मैं। और जो मेरा ब्लॉग जाएगा तो मेरा आदर्श देखता है, मेरा भतीजा आदर्श देखता है। तो सभी देखते हैं, वैसे घर पे सभी देखते हैं। भाइयों लोगों को समय अगर रहता है तो ठीक, नहीं रहता तो ठीक, कोई बात नहीं, भाइयों से इतना वो नहीं है। लेकिन अ, भैया लोग भी कभी कभी देखते होंगे, लेकिन भाभियाँ तो देखती हैं, मुझे पता है।
लेकिन भाभी मेरे बारे में वैसे बोलेंगे दीदी हाँ चला रहा है, बस ऐसे देखती हैं भजन कीर्तन का। लेकिन जो प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो वो मम्मी अम्मा नहीं देखती हमारी। अ, अगर मेरा आदर्श देखेगा तो ज़रूर बताएगा कि अम्मा बुआ जी का सर दर्द करता है, फिर अम्मा को टेंशन होगी, और अम्मा को अगर टेंशन हो गई तो समझ लो अम्मा बीमार। मतलब एक लड़की अगर हो, चाहे एक लड़का, मतलब एक लड़की हो तो और टेंशन, क्योंकि दोनों बच्चे उनके साथ हैं, तो उनकी टेंशन उनको कम रहती है। अब मैं दूर रहती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि मैं दूर हूँ। और मम्मी मेरी बोलती है कि मेरी बिटिया एक है और अकेली लड़की है, कभी कभी कोई परेशानी नहीं उसको मिली। अब देखो, तो मतलब कई तरह की उसकी बातें मतलब सामने है कि जो उसी को करना है, कोई करने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा माइंड में ले लेती हैं मेरी अम्मा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे भाई भी बेचारे कर रहे हैं और सब कुछ देख सुन रहे हैं। सब भाभी लोग भी खूब करती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत करती हैं। लेकिन ठीक है, अम्मा को वो पास में है ना, तो अम्मा को लगता है कि मैं सब कर रही हूँ, उनको लगता है ये सब बैठे बैठे हैं। तो अभी मैं दूर हूँ तो उनको लगता है कि मेरे बेटे कोई नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। मेन क्या है ना कि मेरी सगी सास नहीं है करने वाली, तो उनको अम्मा को ये लगता है कि ससुर जी हैं तो वो बाहर वाले हो गए, और अगर मतलब सास होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये चीज़ें थोड़ा सा हो जाती मन में, बाकी मैं कहाँ की बात लेके बैठ जाती हूँ। अब अपने आज का मेरा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया है। चलो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।